देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि राशि को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जहाँ मकर राशि में विराजमान थे वहीं पर रहेंगे, लेकिन वह वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले वक्री के अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। वक्री का अर्थ होता है पीछे की तरफ चलना। तो वक्री होंगे तो सबसे पहले इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि जिन लोगों के जन्म कुंडली में गुरु का पोजीशन बेहतर होगा, उनके लिए यह वक्री काल बहुत ही बेहतर रिजल्ट देने वाला रहेगा। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में पाप ग्रहों से पीड़ित हों, बृहस्पति या किसी पाप ग्रह के साथ उनका नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना हो, चतुर्थ, छठे, आठवें और 12वें घर में, तो वहाँ पे स्थिति कहीं न कहीं विपरीत दिशा में लेकर जाएगी। यानी कि जिस तरीके का लाभ आपको होना चाहिए वहीं पे नुकसान के योग भी बना सकते हैं बृहस्पति। इसलिए यहाँ सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि बृहस्पति का जो वक्र काल है वह कब से कब तक रहने वाला है। 11 मई 2020 को ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी सोमवार के दिन बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो कि 11 सितंबर 2020 तक वक्र काल में ही रहेंगे। बीच में कुछ समय के बाद वह राशि को परिवर्तित करके पुनः पीछे की तरफ यानी कि धनु राशि में जाएंगे, लेकिन उस समय की बात उस समय करेंगे। अब देखिए, वक्र काल की जो स्थिति रहने वाली है वह किन किन राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, यह मैं आप सभी को जानकारी आज प्रदान करने वाला हूँ। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि वालों पर इस वक्री बृहस्पति का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। तो मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में मकर राशि में देवगुरु विराजित हैं पहले से ही। वहाँ पे शनिदेव भी विराजमान हैं और साथ साथ में केतु भी विराजित है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि नौकरी के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जन्म कुंडली में अगर अच्छे पोजीशन में बृहस्पति हैं तो, क्योंकि वक्र काल में भी बहुत बेहतर रिजल्ट बृहस्पति देते हैं, नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर समय होगा आपके लिए। पिता के साथ संबंधों को बना कर रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी छोटी मोटी बात को लेकर कहीं सामंजस्य बिगड़ न जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पे जहाँ पे आप नौकरी करते हैं उस प्लेस में आपको आपके कार्यालय में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी इस वक्र काल में, कि आपके जो कलीग्स हैं कहीं कोई षड्यंत्र तो आपके खिलाफ नहीं रच रहे। इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उनके लिए नौकरी का बेहतरीन योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में धन की स्थिति आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। यहाँ पे कुटुंब जनों के साथ संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी, अन्यथा आपकी वाणी से थोड़े से आहत होंगे, जिससे हो सकता है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए। वहीं पे आपके लिए कुछ खुशखबरी भी यहाँ मिलेगी, जो कि आप घर गाड़ी इत्यादि खरीदने के फिराक में काफ़ी समय से लगे हुए थे, लेकिन वह कामना आपकी सिद्ध नहीं हो पा रही थी। उन कामनाओं को सिद्ध करने का कार्य बृहस्पति के इस वक्र काल में देवगुरु जरूर करेंगे। साथ ही साथ में आपके मित्रों का भी भरपूर सहयोग इस टाइम के अंदर आपको मिलेगा, लेकिन आपको सावधानी किस चीज़ से बरतने की आवश्यकता है, शत्रुओं से विशेष सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में जिन लोगों को किसी भी तरीके का शुगर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो उन लोगों के लिए यह समय थोड़ा सा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अगर किसी भी तरीके के फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड समस्याएं अगर आ रही है तो उसका तुरंत जाकर ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, जिससे कि आप संभवतः बेहतर पोजीशन में रहे, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। इस समय एक बात का और ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी कि आप कर्ज अगर लेते हैं किसी से तो एक लिमिट में ही लें। अधिक कर्ज लेना आपके लिए इस समय नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन साथ ही अगर आपने पहले कर्ज लिया हुआ है तो उससे कहीं न कहीं छुटकारा आपको अवश्य मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है।
वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य भाव में विराजित रहेंगे बृहस्पति, तो कहीं न कहीं कुछ बेहतर और धार्मिक यात्राओं का मौका आपको मिलेगा। साथ ही साथ में विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यह जो यात्रा होगी आपके कुटुंब यानी कि पारिवारिक लोगों के साथ में, आप इस यात्रा को करके अपने आप को काफ़ी हद तक प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक मददगार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में इस बीच जब वक्री होंगे बृहस्पति, तो आपका जो आत्मविश्वास है बहुत ही बेहतर रहेगा। साथ साथ में आपका के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो स्थिति है आत्मविश्वास की वह बेहतर रहेगी। आपका डिसीजन कई गुना पहले से बेहतर होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन वहां पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि किसी बात को लेकर आपस में अनबन की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। स्पोर्ट्स के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह समय बेहतर रहने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ में लेखन कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बेहतर समय दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय लगभग अनुकूल रहने वाला है, लेकिन वक्री काल में थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ाई करने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे संतान पक्ष से आ रही समस्याओं से आप निकलकर और बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे, ऐसी भी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम करने वालों के लिए बड़ा शुभ समय दिखाई दे रहा है। कुछ बुद्धि के बदौलत आप बेहतर काम को रिजल्ट के तरफ ले जाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह गुरु का वक्री काल किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके अष्टम भाव में ही विराजित रहेंगे बृहस्पति, तो सबसे पहले आपको किसी भी काम को करते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। जहाँ जरा भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात होगी, तो सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहे। किस नए चीज़ों के खोज में अगर आप काफ़ी पहले से लगे हुए हैं और उन चीज़ों के खोज को आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, वह खोज लगभग आपकी पूरी होगी। विशेष करके तंत्र यंत्र से संबंधित अगर किसी चीज़ के बारे में आप हो रहे हैं, गुप्त विद्या से संबंधित अगर कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात का वक्री काल में विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है मिथुन राशि वालों के लिए कि पति पत्नी दोनों के लिए ही संबंध को बेहतर बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो छोटी मोटी बातों को लेकर कोई बड़ा इशू ना हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही साथ में वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत आवश्यक रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ में एक चीज पर और नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। खर्च आपका अधिक हो सकता है इस बीच, लेकिन वह खर्च यानी कि सही कार्यों में होगा। साथ ही साथ एक वक्री बृहस्पति में आपके लिए और भी शुभ समाचार आ सकता है। विदेश जाने के प्लानिंग में जो लोग लगे हैं उनके लिए शुभ समाचार मिल सकता है, या विदेश से आपका किसी भी तरीके का कनेक्शन है तो वह आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। साथ ही साथ में कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी समस्या में फंसे हैं तो उससे भी आप निजात पाने में काफ़ी हद तक विजय की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और भी खुशी की बात है कि आपकी जो वाणी है वह काफ़ी हद तक इंस्पायरेबल पावर निकल कर आएगी, जिससे लोग काफ़ी हद तक अट्रैक्ट होंगे, जिससे कई सारे बिगड़ते हुए काम बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नेत्र जनित कोई समस्या इस बीच आ सकती है, इसलिए नेत्रों में अगर कोई समस्या हो तो तुरंत आगे बढ़कर आपको ट्रीटमेंट इस बीच में करवा लेने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे किसी लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ने अगर का प्लानिंग आपने किया हुआ है तो सोच समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लंबा इन्वेस्टमेंट करके और कहीं फंस न जाए, इसलिए सावधानी पूर्वक परिवार के लोगों से विचार विमर्श करके उनके द्वारा राय मशविरा करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। यह आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। साथ साथ में आप अगर पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको एक बात और भी मैं यहाँ पे जानकारी दे दूं कि अगर आप जो भी प्रभाव बेहतर है उसको और बेहतर बना सकते हैं और जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके और बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। उसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्तुओं का दान करना बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। उसके अलावा बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह
गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत हद तक हितकर होगा। साथ ही साथ में भगवान नारायण की उपासना करेंगे, वह भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक होगा। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करना भी आपके लिए बहुत हद तक यहाँ पे फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मित्रों, यदि अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।